हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। आज की वीडियो में हम आपको ट्यूब ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख करके अगर आपको ट्यूब ब्लाउज बनाना है तो बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। आप अपना बनाना चाहो अपना बना सकते हो, कस्टमर का बनाना चाहो कस्टमर का भी बना सकते हो, बिल्कुल ईजी तरीके से होगा। तो इसका जो फैब्रिक है वो हम बताते हैं किस तरीके से है। तो पहले उसको समझने से पहले एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ट्यूब ब्लाउज में हम यहाँ पर स्टेप पट्टी 1 इंच की देने वाले हैं, और जो बाजू है तो बाजू यहाँ से आप शोल्डर होगी यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे मोहरी में लास्टिक लगेगी, और फुल बाजू है यहाँ नीचे तक, तो नीचे भी यहाँ पर लास्टिक लगेगी। और इसकी जो गले की शेप है इस तरीके से राउंड वाली शेप देने वाले हैं, पीछे और आगे दोनों में। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये नेट में देख सकते हैं वर्क हो रखा है, और ये क्रेप का हमने कपड़ा लिया हुआ जो इसके बाद में ये वाला लगेगा, ठीक है। इसके मेन फैब्रिक के नीचे इसमें हम पैड अटैच करेंगे तो वो हमारा कॉटन फैब्रिक है। तो ये डिजाइन एक बार हम समझ लेते हैं यहाँ पर फोटो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इसमें शेप स्वीट हार्ट की दी हुई है, लेकिन हम इसकी शेप है ना राउंड में देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक पट्टी लगाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर ये ड्रॉइंग कर रखा है, ठीक है। और ये जो बाजू आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहरी पे भी ये इसमें लास्टिक लगी हुई है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑफ शोल्डर है इसका बाजू का और ट्यूब ब्लाउज का, तो यहाँ पर भी इस तरीके से लास्टिक लगी है। तो इसकी कटिंग किस तरीके से करना है तो वो सारे हम आपको डिटेल में एक एक चीज बताएंगे। यहाँ पर देखिए इसका लहंगा भी बनना है, आप इसको स्कर्ट भी बोल सकते हैं। एक बार हम साइज समझ लेते हैं। ब्लाउज की जो लेंथ है 14.5 इंच है, अपर चेस्ट 28 इंच, फुल चेस्ट है 29 इंच, कमर है 24 इंच, शोल्डर है इसका 14 इंच, आर्म होल है 14 इंच, बाजू की लेंथ है 23 इंच, बाजू की बॉटम है 6.5 इंच, और जो इसकी डॉट लेंथ आएगी ना ये 9 इंच पे आएगी ऊपर शोल्डर से। तो ये साइज से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो इस साइज से हम ट्यूब ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर में कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये कपड़ा देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर रखा है। सबसे पहले एक नीचे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। इसके बाद में जो ब्लाउज की लंबाई है तो वो हमें निशान लगाना है। तो ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 15.5 इंच पे ये निशान लगाना है। इस निशान को हम स्ट्रेट करेंगे। इसके बाद में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 14 इंच, तो 14 का आधा होगा कितना 7 इंच। 7 इंच पे ये निशान लगाना है। गले का जो ब्रॉड है तो वो हम लेंगे 2.5 इंच। इसके बाद में यहाँ पर 1 इंच हम इसका शोल्डर डाउन करेंगे। ये निशान को इस निशान को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। इसके बाद में यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ निकालेंगे। तो आर्म होल की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है तो वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो अपर चेस्ट है यहाँ पर आप देखिए ये अपर चेस्ट 28 इंच है, और एक फुल चेस्ट है 29 इंच। तो हमें फुल चेस्ट से आर्म होल नहीं निकालना है, जो अपर चेस्ट है ना उसके हिसाब से हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम 28 इंच, ये देखिए 28 इंच इस तरीके से लिखेंगे और भाग देंगे कितने का 6 का। तो ये कितना आ रहा है 4.6, यानी 6 इंच यानी 4 इंच 6 लाइन। अब इसमें हमें प्लस कर देना है 1 इंच। तो ये कितना आया 5 इंच 6 लाइन यानी 5.6। तो यहां पर हमें एक निशान ये देखिए आर्म होल का मिल जाता है इस तरीके से 5.6 पे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ये जो शोल्डर का निशान है 7 इंच पे, सेम हमें यहाँ पर 7 इंच पे लगाना है पहला एक निशान। इसके बाद में 1 इंच अंदर की तरफ हम निशान लगा करके इस वाले निशान को इस निशान से मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें फुल चेस्ट के साइज के हिसाब से निशान लगाना है। तो फुल चेस्ट है हमारा कितना 29 इंच यानी 29। तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, यानी 2 इंच हमें इसमें प्लस करना है। तो ये हो जाएगा कितना 31 इंच। तो 31 को 4 से भाग दे देना है। तो हमने डिवाइड किया 4 से, तो इसका जो आएगा 7.25 इंच यानी 7.75। तो यहाँ पर हमें
एक निशान ये लगाना है। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर कितनी है 24 इंच। 24 को हम 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 6 इंच यानी 6 इंच। अब इसमें हमें डॉट प्लेट कितनी आगे देना है, तो ये सबसे मेन समझना है। डॉट प्लेट कम ज़्यादा होती है तभी ब्लाउज की जो फिटिंग है ना वो ख़राब होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो हमने फुल चेस्ट में लूजिंग ऐड किया है 2 इंच, तो वो साइज हमारा तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 31 इंच। तो यहाँ पर हम 31 इंच लिख लेंगे, ठीक है। 31 इंच लिखने के बाद में इसमें हमें माइनस करना है कमर को, यानी 24 माइनस कर देंगे 31 में, -24। तो यहाँ पर साइज कितना है 7 इंच। 7 इंच जब साइज आ रहा है, अब बैक में प्लेट हमें देनी है, तो बैक के लिए हम कितना 2 इंच माइनस करेंगे, यानी एक साइड की प्लेट हमारी 1 इंच की आती है और दूसरे साइड की 1 इंच की आएगी, तो 2 इंच हमें टोटल इसमें माइनस कर देना है। तो ये कितना साइज आ गया 5 इंच। अब 5 इंच को हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो भाग कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर कितना आ गया 2.5 यानी 2.5 इंच। तो 2.5 इंच की हमें यहाँ पर प्लेट देना है। तो इस तरीके से आप अगर प्लेट को निकालते हैं तो ये ब्लाउज आपका 1 नंबर का बनेगा, ठीक है। फिटिंग में कहीं पे गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच की प्लेट दे रहे हैं गहरी। इसके बाद में इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला देना है और एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम 2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो दे देना है। ये हमने निशान कंप्लीट कर दिया। शोल्डर जो हमारा ये देखिए है गले के डीप के निशान से और यहाँ तक टोटल शोल्डर है, उसको हमें इस तरीके से सेंटर लेना है, ठीक है। ये हमने सेंटर ले लिया। अब यहाँ से हम डॉट की लेंथ नापेंगे, तो 9 इंच डॉट की लेंथ हमने साइज में लिया हुआ है, नापा हुआ है। तो आधा इंच हमारा शोल्डर का दबाव जाएगा, तो वो प्लस कर लेना है। तो 9.5 इंच पे हमने डॉट की लेंथ का निशान कंप्लीट करना है। तो एक निशान था आपको ये लगाना है इस तरीके से। इसके बाद में अब ये डॉट डिस्टेंस लेना है, तो डॉट डिस्टेंस किस तरीके से निकलेगी, तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारी फुल चेस्ट है बॉडी मेजरमेंट उसको हम भाग देंगे 10 से, तो हमें ऑटोमेटिक ही जो साइज आएगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो साइज है 29 है बॉडी मेजरमेंट। अब इसको हम भाग दे रहे हैं 10 से यानी 10 से, तो यहाँ पर साइज कितना मिल गया हमें 2.9। तो यहाँ पर हमें 2.9 यानी आप राउंड फिगर 3 इंच भी ले लेते हैं ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम 3 इंच ले लेते हैं। इसके बाद में इसमें हम 0.25 इंच माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 3 इंच में हम 0.25 इंच माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.25 यानी 2.25 इंच। तो ये निशान अब हमारा इन दोनों लाइनों को टच करेगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच की प्लेट दी थी तो वो हमें प्लेट यहाँ पर देना है। अब इस निशान को इस निशान से टच कर देना है। ये देखिए डॉट प्लेट हमारी इस तरीके से यहाँ पर मिल चुकी है, कितनी आएगी। अब इसके बाद में यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब इन दोनों निशानों को यहाँ से इसको मिलाना है और निशान लगाना है। ये डॉट प्लेट और ये डॉट हम दोनों को यहाँ पर बराबर करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी है, इस तरीके से नाप लेते हैं। तो ये 5.5 इंच में हाफ लाइन एक्स्ट्रा है, तो इस वाली प्लेट को भी हम 5.5 इंच में हाफ लाइन एक्स्ट्रा करके ये निशान लगा देना है। तो ये देखिए इतनी डॉट प्लेट हमारी ये बढ़ रही है इस वाली प्लेट से। तो इस वाली प्लेट को आप बराबर करके इसमें आप बढ़ा सकते हो या फिर ये प्लेट को इसमें कम कर सकते हो, ठीक है। ये निशान हमें इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए जो डॉट प्लेट की गहराई है 2.5 इंच है, तो इसका हम हाफ करेंगे तो कितना होगा 2.5 का 1.25 इंच। तो यहाँ पर एक 1.25 इंच पे हमें निशान एक ऊपर लगाना है, ये ऐसे। ये निशान लगाने के बाद में आर्म होल की शेप दे देना है। तो इसका हम सेंटर ले लेंगे ऐसे। अब सेंटर से ये देखिए इस तरीके से ये हमें शेप दे देना है। ये हमने शेप दे दिया इस तरीके से। ये निशान और ये जो हमने 1.25 इंच ऊपर निशान एक लगाया, ये देखिए 1.25 इंच पे, इस निशान को इस निशान से मिला देना है इस तरीके से।
अब दोस्तों यहाँ की डॉट प्लेट की गहराई कितनी आनी चाहिए, तो वो सबसे पहले हमें समझना है। तो ये जो 2.5 इंच हमने यहाँ पर डॉट प्लेट की गहराई दी है, तो इसका आधा करेंगे, कितना होगा 1.25 इंच। 1.25 इंच का आधा हमने इधर लेना है और आधा इधर लेना है, तो 1.25 इंच का आधा कितना होगा, ½ इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ½ इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा ये निशान लगाना है, और ½ इंच से एक्स्ट्रा एक लाइन इधर निशान लगाना है। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिलाएंगे और एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, और इस वाले निशान को इस यहां से मिला करके इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ की जो डॉट प्लेट की गहराई है आर्मोल की, वो हमें मिल चुकी है। ये डॉट प्लेट गहरी इसलिए होती है कि यहाँ पर जो झोल वगैरह आता है तो वो इससे नहीं आएगा, बिल्कुल फिटिंग में बैठेगा। इसका हम आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे कि कैसा आया वो फाइनल लुक, कहीं पे प्लेट या चुन्नट वगैरह तो नहीं है। तो इस तरीके से निशान कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये देखिए यहां से डॉट प्लेट की जो लेंथ है उसका हाफ करना है ऐसे। इसके बाद में इस वाली लाइन से भी हमें एक निशान लगा लेना है हाफ यहां पर, और यहां से इस तरीके से लगा लेना है ऐसे। तो ये जो पहली वाली नीचे से लाइन है यहाँ पर हम 1/4 इंच नीचे हट के निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है तो यहाँ पर हमें 1/4 इंच अंदर की तरफ ऐसे निशान लगाना है। अब इसकी शेप देना है, तो शेप किस तरीके से दे सकते हो, हाथ से भी आपको पहले तो यहाँ से राउंड शेप देते हुए ये जो हमने 1/4 इंच ये लिया यहाँ पे टच करना है, फिर यहाँ पर टच करना है ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो 1/4 इंच बाहर गए हैं तो यहाँ पे हमें इस तरीके से टच करते हुए ये देखिए इस तरीके से निशान लगा देना। तो यहाँ पर जो प्रिंसेस कट की जो शेप है ये देख सकते हो कितनी अच्छे से बन जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर पॉइंट बनेगी, तो यहाँ से हमें ये देख सकते हैं इस तरीके से ये राउंड शेप देना है। तो इस तरीके से निशान कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर है तो इस लाइन को हम पहले यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है, तो 4.25 इंच है यानी 4.75। तो यहाँ पर भी हमें 4.75 पे एक लाइन ये ड्रॉ कर देनी है। अब इन दोनों निशानों को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ कर देना है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में इसका हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर 6 इंच मतलब टोटल 6 आ रहा है, तो इसका सेंटर लेंगे तो 3 इंच आएगा ये। अब इसके बाद में इसका भी सेंटर ले लेना है एक, ये देखिए इस तरीके से। ये सेंटर लेने के बाद में अब हमें यहाँ पर गले का जो निशान है वो लगाना है। तो गला डीप है हमारा 7.5 इंच, तो इसमें हम ½ इंच शोल्डर का दबाव लेंगे और 8 इंच पे हमें निशान कंप्लीट करना है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो निशान है तो यहाँ पर हमें इस निशान से ऐसे शेप देना है, तो आप इस तरीके से पहले ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। और फिर इसके बाद में इस निशान को डार्क कर देना है। अब इसमें गला आप कोई भी बना सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे तो स्वीट हार्ट में हो जाएगा, और इस तरीके से राउंड दे देंगे तो गोल गले में हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई दूसरी शेप देनी है तो वो भी बना सकते हैं। अब ये तो निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में ध्यान से देखिएगा क्या करना है कि डॉट प्लेट हमें बंद करनी है। तो डॉट प्लेट बंद करने के बाद में ये निशान को हमें यहाँ से इस तरीके से देना है। तो ये जो निशान है तो इसको हम पहले ऐसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ½ इंच नीचे एक निशान लगाएंगे, उसके बाद में डॉट प्लेट बंद करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट आएगा। अगर इस तरीके से कर देते हैं तो यहाँ से आर्मोल की जो लेंथ है तो वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले ½ इंच एक नीचे निशान ये लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये जो लाइन हमारी यहाँ तक आ रही है तो इसको नापना है ऐसे, ये देख सकते हैं 6 इंच आ रही है, तो इस लाइन को भी हमें 6 इंच करना है ये, ठीक है। और यहां से हम शेप दे देंगे आर्मोल का, ये इस तरीके से। अब इस लाइन को हम बंद कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से जब बंद करेंगे ना, बंद करने के बाद में अब यहां से हमें शेप देना है दूसरी। जो हमने ये निशान लगाया ना तो इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे तो यहां पर शेप अच्छे से बन जाएगी ट्यूब ब्लाउज की। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये निशान कंप्लीट हो जाएगा।
ये देख सकते हैं ऐसे कटेगा, ठीक है। अब इस लाइन को हम इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो यहां जो लाइन कटेगी ना, जब हम परफेक्ट पैटर्न कटेंगे तो यहां से कटेगा। ध्यान में रखना है कि ये निशान हमारा कंप्लीट वाला है। तो यहां पर हम हल्का सा क्रॉस बना देते हैं ऐसे, ताकि याद रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से निशान ये ट्यूब ब्लाउज का कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको दूसरी तरफ, ये जो साइड वाला पैटर्न है, तो इसको हम दूसरी साइड निशान उठा लेने हैं। तो अब निशान हमें किस तरीके से उठाना है, क्योंकि हमने एक निशान ना डायरेक्ट कपड़े पे लगाया है। अगर हम यहां से इस तरीके से कट कर देते हैं तो इस वाले पार्ट का मार्जिन कम हो जाएगा। हमें दोनों पार्ट में सिलाई का मार्जिन लेना है, आधा इंच इधर से भी लेंगे और आधा इंच इधर से भी। तो ये जो निशान है इस साइड वाला पैटर्न, तो हम दूसरी साइड निशान को उठा लेते हैं पहले। तो ये उठाने का जो तरीका है ना, तो आप देखिए इस तरीके से कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम इधर लेके आएंगे ऐसे। ये हमने इस तरीके से कर लिया। ये निशान आप देख सकते हो यहां अंदर की साइड में हो गया। अब यहां आराम से इस तरीके से निशान को उठा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहां पर हल्का हल्का निशान आ गया है। ये देखिए जो हल्के हल्के निशान दिख रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो जो हमारी ये क्रॉस वाला निशान है, इस निशान को हमें ऐसे उठा लेना है, ठीक है। बाकी जो निशान है स्ट्रेट वाले, तो वो स्केल से लगाने हैं ऐसे। ये फिटिंग वाला निशान हो गया, ये एक्स्ट्रा मार्जिन वाला हो गया, और ये नीचे लेंथ वाला। इसके बाद में यहां से देखिए ये निशान जा रहा है ना, ये निशान ऐसे करके यहां पे मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में ये देखिए यहां से सेव आएगी प्रिंसेस की। तो ये देखिए इस तरीके से निशान उठाना है। ये देखिए यहां पर आएगा, और यहां पर हम सिलाई का मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरीके से। आधा इंच का हमें सिलाई का मार्जिन देना है। अब आप चाहें तो इसकी कटिंग कर लें पहले, या फिर उधर कट कर सकते हैं। तो पहले हम यहीं पे कट करते हैं, और उससे पहले हमें इसकी जो लेंथ है वो नापनी है। तो ये जो लेंथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हमें 4.5 इंच लिख देना है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये जो स्टेप पट्टी लगेगी 4.5 इंच लिख दिया है, ठीक है, फ्रंट की। अब इसको आप कट कर दो। लेकिन कटिंग करने से पहले हमें करना क्या है, देखिए आधा इंच हम यहाँ पे सिलाई का मार्जिन देंगे इस तरीके से ऊपर की तरफ। आधा इंच यहाँ पे ऊपर देना है, ठीक है। जब इसका सिलाई का मार्जिन देगा तो यहाँ से हमारा कंप्लीट आएगा, वरना ये फिर छोटा पड़ जाएगा, यहाँ से स्टेप पट्टी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से शेप देते हुए हमें यहाँ पे ऐसे करके ये देखिए इस तरीके से मिलाना है ये, ठीक है। यहीं पे मिलाना है, जो हमारा निशान यहाँ मिला हुआ ना, तो इसको हम यहीं मिलाएंगे, तभी जाके हमारी ये पट्टी बराबर होगी। एक बार हम इसको और ऐसे करके देख लेते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, ठीक है। अब इसे आप कटिंग कर दो। यहाँ पर हमें आधा इंच का सिलाई का मार्जिन लेना है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच ध्यान रखना है। ये देखिए मैं एक बार निशान दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आधा इंच यहाँ पर हमें अंदर की तरफ डाउन करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप आधा इंच की डॉट प्लेट दे सकते हैं, ये ऐसे। तो इससे फिटिंग और मस्त आएगी। यहाँ पे जो झोल सा इकट्ठा होता है ना, वो नहीं इकट्ठा होगा। तो ये आधा इंच की डॉट प्लेट यहाँ पर भी फ्रंट में भी दे सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये पार्ट कट चुका है। अब जो साइड वाला पार्ट है उसको हमें कट कर लेना है।
नीचे से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको भी कट करेंगे। ये साइड वाला मार्जिन इसको भी इस तरीके से कट कर देना है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से साइड वाला पैटर्न हमारा कट चुका है। ये ऐसे मिलके आएगा, ठीक है। जब ये यहां से ऐसे बंद होगा ना ऐसे करके, तो ये आप देख सकते हैं आधा इंच का दबाव देते हुए ये हमारी डॉट प्लेट लेंथ एकदम बराबर परफेक्ट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं। ये हमें सबसे पहले नीचे सीधा एक निशान लगाना है। इसके बाद में यहाँ पर हम किनारी वाले भाग में ये इस तरीके से निशान लगाएंगे और आधा इंच हमें सिलाई का मार्जिन ले लेना है। अब जो ब्लाउज की लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो 14.5 इंच ब्लाउज की जो लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच आएगी ब्लाउज की लेंथ। तो यहाँ पर हमें 15.5 इंच का निशान लगाना है। इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। शोल्डर जितना है उसका हाफ लेना है। 14 इंच शोल्डर है तो 7.5 इंच ये निशान लगाना है। 2.5 इंच हम गले का पहले ब्रॉड लेंगे। इसके बाद में 1 इंच हम यहाँ पर शोल्डर को डाउन करेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में आर्म होल की जो लेंथ है वो निकालनी है। तो आर्म होल की लेंथ हमने लिया था 5.6, तो यहाँ पर भी हमें 5.6 ही लेना है बैक में भी। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये जो हमने शोल्डर 14 का हाफ 7 लिया था तो यहाँ पर भी हमें 14 का 7 हाफ इंच ये लेना है, ठीक है। ये जो सिलाई का मार्जिन है वो माइनस करके रखना है। अब इन दोनों निशानों को मिला करके इस तरीके से एक लाइन ये ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर फुल चेस्ट वो हमें देखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला डीप कितना है 7.5 और आधा इंच हमारा शोल्डर का दबाव चाहिए। तो यहाँ पर हम 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं। 8 इंच का निशान लगाने के बाद में देखना है गला हमारा कितना नीचे जा रहा है। अगर इस लाइन के बराबर है या फिर 1 इंच तक है तो जो फुल चेस्ट में हम मार्जिन देते हैं लूजिंग वो ऐड करके निशान लगाना है। अगर इससे ज़्यादा नीचे डाउन जाता है तो उसमें फिर हम जो लूजिंग ऐड करते हैं वो नहीं ऐड करना है। अब यहाँ पर हम जो बॉडी मेजरमेंट है उसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करके निशान लगाएंगे। तो 29 इंच बॉडी मेजरमेंट है, उसमें 2 इंच हमने प्लस किया तो 31 हो जाता है। 31 का चौथा भाग 7.25। तो यहाँ पर ये निशान लगाना है। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर है कितनी 24 इंच। 24 का चौथा भाग करेंगे तो ये कितना आएगा 6 इंच। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पे एक ये निशान लगाना है और 1 इंच डॉट प्लेट के लिए ये निशान लगाना है। अब इस निशान को इस निशान से मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। 2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन दिया था एक्स्ट्रा, तो बैक पार्ट में भी हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिलाएंगे और एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये इस तरीके से साइड वाला निशान कंप्लीट हो गया। अब यहां से हमें ये देखिए आर्म होल की शेप दे देनी है। ये निशान जब कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में यहां से देखिए हमें शोल्डर का सेंटर ले लेना है। यहां से देखिए हमें डॉट की लेंथ का निशान लगाना है। तो 9.5 इंच पे डॉट की लेंथ आ रही थी। अब इस निशान को इस तरीके से आप एक स्ट्रेट करके लगा देना है। डॉट डिस्टेंस बैक में आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हो। इसकी जो ये दूरी होती है वो मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पर हम 20 सेंटर पे लगा देते हैं। इसके बाद में नीचे तक हम एक स्ट्रेट निशान लगा देंगे। और ये जो 1 इंच की हमने डॉट प्लेट की गहराई दिया है तो आधा इंच हमें इधर ले लेना है और आधा इंच इस साइड में। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला के एक लाइन ये ड्रॉ करना है और एक लाइन ये ड्रॉ कर देनी है। ये निशान कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में ये देखिए जो हमने सेंटर लिया है शोल्डर का तो वो साइज देखना है कितना है 4.25 इंच। तो यहाँ पर भी हमें 4.25 इंच पे एक लाइन ये ड्रॉ करनी है। अब इन दोनों लाइनों को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे।
जैसे कि हमने फ्रंट में सेंटर लिया था उसी तरीके से बैक पार्ट का भी सेंटर लेना है, और इसके बाद में यहां से भी सेंटर ले लेना है ऐसे। ये हमने सेंटर ले लिया, और ये जो गला डीप हमने निशान लगाया था इसकी भी शेप देनी है, तो यहां से आप इस तरीके से शेप दे सकते हो। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान कंप्लीट कर दिया है। अब इस निशान को हमें डार्क कर देना है ऐसे, ठीक है। इसके बाद में यहां से हम ऐसे मिला देंगे। अब यहां पर हमें सिलाई का मार्जिन देना है, तो इस तरीके से आधा इंच का सिलाई का मार्जिन हमें देना है यहां पर। ये निशान तो हमारा कंप्लीट है, इससे आधा इंच हम ऊपर की तरफ एक निशान ये लगाएंगे, और इस निशान को भी ऐसे करके ये ड्रॉ करना है, और यहां से दोबारा से हमें फिर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है ये ऐसे, ठीक है। तो ये निशान हमारा बैक का कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो पट्टी है वो हमें नाप लेना है। तो ये भी देखिए 4.5 इंच आ रही है, तो यहां पर हम 4.5 इंच पट्टी लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। ये जो पट्टी स्टेप पट्टी की लेंथ है वो हमने लिखी है, ठीक है। ये निशान तो कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ साइड की लेंथ है ना बैक पार्ट की छोटी करनी पड़ती है, क्योंकि हम फिटिंग वाला ब्लाउज कटिंग करते हैं। साइड में बिल्कुल झोल वगैरह नहीं चाहिए होता है, एकदम फिटिंग में आना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ से हम फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको मैच करेंगे यहाँ से इस तरीके से, और इधर भी ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है ना इसको भी कट करेंगे। ये हमने निशान इस तरीके से लगा दिया, और यहां से इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये देख सकते हैं बैक पार्ट इतना हमारा छोटा हो जाएगा, तो इसकी जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आएगी। जो यहाँ पर रिंकल वगैरह होता है ना वो नहीं आएगा। तो अब ये बैक पार्ट की भी हम कटिंग कर लेते हैं। फिटिंग वाला निशान है वहां पे हमें इस तरीके से कट कर लगा देना है। तो ये देख सकते हैं बैक पार्ट भी इस तरीके से कट चुका है। अब इसकी जो बाजू है तो वो कट करनी है, तो बाजू हम डायरेक्ट कपड़े पे कट करेंगे। और जो अब हमारा जो कपड़ा था, देखिए हमने क्रेप कपड़ा लिया हुआ है, अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में ये क्रेप हमारा अटैच होगा। तो ये तो अस्तर है, ठीक है। अभी हम मेन फैब्रिक को भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें इस साइड से बंद वाली साइड रखनी है, ठीक है। और इस तरीके से रख करके बिल्कुल इसी के बराबर कट कर लेना है। तो आप निशान लगा सकते हो या डायरेक्ट कपड़े को कट कर सकते हो। तो नीचे से तो हम बाद में कट करेंगे, पहले यहाँ से कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये दोनों पार्ट कट गए। अब साइड वाला जो पैटर्न है ना उसको भी कट कर लेना है। ये वाली साइड हमें स्ट्रेट रखनी है। ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रेट हो गई लाइन। और यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत और भी होता है ना तो चलेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये देखिए दोनों पार्ट ये वाले भी कट चुके हैं। अब हमें बैक पार्ट कट कर लेना है। तो बैक पार्ट हमारा ओपन है, हुक वाली साइड है, तो यहाँ पर भी हम ओपन वाली साइड पे इसको बराबर मिला करके रखेंगे और कट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट कट चुका है। अब जो मेन फैब्रिक है उसमें हमें कट कर लेना है। ये अस्तर रखेंगे इसके ऊपर, और पहले हम ये पैटर्न कट करेंगे, फिर उसके बाद में साइड वाला पैटर्न कट करेंगे।
तो ये थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप कट कर सकते हो। तो इसको इस तरीके से रख के यहाँ से देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा आप कट कर सकते हो। तो ये देखिए पार्ट हमने कट कर लिया। अब इसके बाद में ये साइड वाले पैटर्न है, इनको भी कट कर लेते हैं। ऊपर नीचे का दोनों पार्ट देख लेना है, पता लगे एक पार्ट में प्लेन आ जाए और एक पार्ट में वर्क आए, तो दोनों में बराबर ही होना चाहिए। ये साइड वाला भी पैटर्न कट चुका है। अब बैक पार्ट कटिंग करना है। तो बैक पार्ट ये देखिए ओपन वाली साइड हम अपनी तरफ बिछा लेते हैं ऐसे। तो ये डिजाइन इस तरीके से आएगा। हमें करना क्या है, यहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है, ये ऐसे करके। या ये वाले पार्ट को ऐसे रख लेते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत गैप आ रहा है ना, ये बैक साइड में जहां हम फिटिंग देते हैं ना साइड में, वहां पे आ जाएगा इस तरीके से, और यहां से हम ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें बाजू कट करना है। तो ये देखिए बाजू के लिए हमारे पास में बहुत सारा कपड़ा है, तो इसमें आप इजी बाजू कटिंग कर सकते हैं। तो इसका भी हमें दोनों का सेंटर अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर सेंटर देख सकते हैं ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको फोल्ड किस तरीके से करेंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सीधे पे निशान लगाना चाहो तो सीधे पे भी लगा सकते हो, उल्टे पे लगाना चाहो तो उल्टे पे भी निशान लगा सकते हो। तो हम कपड़े को इस तरीके से उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि निशान भी नजर आएगा। और ये देखिए जो प्लेन वाला पार्ट है ना, ये हमें पहले बराबर दोनों का मिला लेना है। ये यहाँ से इस तरीके से प्लेन वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ से हम कपड़े को कितना फोल्ड करेंगे ये हमें ध्यान में रखना है। ऐसे जो साइज हमारा यहाँ से आ जाएगा ना, वो कपड़ा हमें उतना फोल्ड करना है। एक निशान हमें यहाँ पर सीधा लगाना है। इसके बाद में यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम प्लेन कपड़े को अंदर फोल्ड करके उसमें लास्टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर आप ½ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि ये वर्क है, अगर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ना तो हाथ में चुभेगा। तो इस तरीके से हमें सिर्फ ½ इंच नीचे दबाव लेना है। अब बाजू की जो लेंथ थी 23 इंच थी, 23 इंच बाजू की लेंथ थी, तो हम पहले 23 इंच पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद में हमें आउट शोल्डर बनाना है, मतलब बाजू का जो शोल्डर है वो माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम 3 इंच इसका आर्म होल डाउन करेंगे। ये हमने डाउन कर लिया। जो मोहरी है, मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी है यहाँ पर 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे वो निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम चुन्नट के लिए ले लेते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पर भी हमें चुन्नट देना है। तो यहाँ पर भी हम आर्म होल का जो साइज है वो देखेंगे कितना आएगा। तो आर्म होल 28 अपर चेस्ट है, तो इससे हमें भाग दे देना है 5 से। 28 को हम भाग देंगे 5 से, तो ये जो साइज आ रहा है कितना 5.6, यानी 5 इंच 6 लाइन। इसमें हमें प्लस कर देना है ½ इंच। तो यहाँ पर आ रहा है 6.1। तो 6.1 पे तो एक निशान हमें ये लगाना है, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए चुन्नट। तो चुन्नट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने 1.5 इंच नीचे यहाँ प्लस किया, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा प्लस कर सकते हो, क्योंकि ये बाजू लूज लूज चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों निशानों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बाजू थोड़ी खुली खुली सी बनेगी, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया। इसके बाद में आर्म होल की जो शेप है वो देना है। आर्म होल की शेप 3 इंच पे आ रही थी, तो यहां पर हमें इस तरीके से शेप दे देना है, ठीक है।
ये शेप देने के बाद में अब इसे हमें कटिंग कर देनी है। तो आप यहाँ से स्ट्रेट कट कर सकते हो या फिर राउंड शेप देने के बाद में वहां से स्ट्रेट कर देना है। तो पहले हम राउंड शेप वाला कट करेंगे, उसके बाद में हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे सीधा। तो इस तरीके से देखिए बाजू हमारी कट चुकी है ऊपर। अब इसको ऑफ शोल्डर बनाना है तो वो हम बना लेते हैं। ऑफ शोल्डर बनाने के लिए यहां से हमें क्या करना है, स्ट्रेट कट कर देना है। तो आधा इंच हम इसमें दबाव रखेंगे, बाकी ये जो शोल्डर है ना टोटल इस तरीके से हमें कट कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर हम ट्यूब ब्लाउज में अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए ट्यूब ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। इसको आप ऑफ शोल्डर भी बोल सकते हो या ट्यूब ब्लाउज भी बोल सकते हो, दोनों में से ये दोनों ही बनेंगे। ट्यूब ब्लाउज के तरीके से भी बनेगा और ऑफ शोल्डर बाजू लगानी है, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग के लेकर के।